वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रशांत तापसे। ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट मेहता इक्विटीज। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मार्केट्स को देख लेते हैं। निफ्टी इस समय हरे निशान में है। 12 अंकों की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही उठापटक देखने को मिल रही है। 26,200 का आंकड़ा हमने पार तो किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन होना थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, मार्केट वहीं का वहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन 26,200 के लेवल को फिर से रिक्लेम करने की पूरी कोशिश। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आते हुए 2 अंकों की यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है। 59,306 का है। अगर बैंकिंग का सपोर्ट निफ्टी को मिलता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक बार फिर 26,200 के ऊपर रहने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कभी हरे निशान में और कभी लाल निशान में है। आज रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। डिफेंस में भी चुनिंदा शेयरों में तेज़ी है। आईटी में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली है। मेटल शेयर फिर भी आज भी बॉयंट है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, इसमें काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सीमेंट से जुड़ी कंपनियां आज थोड़ा बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ओरियन सीमेंट का जो विलय हो रहा है, मर्जर हो रहा है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रब ऑफ जो है वो सभी सीमेंट कंपनीज में देखने को मिल रहा है। बाजार की दिशा जान लेते हैं प्रशांत से। प्रशांत, एक बार फिर हम 26,200 के आंकड़े के ऊपर तो आए थे, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, उसके थोड़ा बहुत नीचे है। आज की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी निफ्टी के लिए? ऑब्वियसली अंडरटोन बहुत पॉजिटिव है। जिस तरीके से लास्ट 3 दिन में निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया, जब ये 50 डे डीएमए को टच करके फिर से मंडे से कवर अप करना चालू किया था। आई थिंक टेक्निकल ट्रेंड में आई थिंक 26,250 इज ए लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। वो लेवल नजदीक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है अगेन, बिकॉज उसके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे खड़े हैं जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। तो आई थिंक that is the only technical reason why markets are going to be very flat or negative way, but अगर अंडरटोन बहुत पॉजिटिव है। 2-3 रीजन है। जिस तरीके से रुपी के अंदर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है तो वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके से इंडिया ऑल्टरनेट कंट्रीज के साथ एफटीए साइन कर रहा है, जैसे कल न्यूजीलैंड साथ किया, ओमान के साथ कर रहा है, एंड रशिया के साथ तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। बिगर डील इज विद यूएस एंड इंडिया। आई थिंक वो कब खत्म होगा, इट्स अ बिग मिस्ट्री फॉर एवरीवन। सो बट अगेन we are waiting for a good momentum in the markets, majorly driven by earnings. I think December almost खत्म हो चुका है। अभी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से अर्निंग्स चालू हो जाएंगे कंपनियों के। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि H2 विल बी बेटर देन H1, सो वो एजम्पशन पे थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। जो एक्चुअल जीएसटी के बेनिफिट है, मुझे लगता है कि Q3 में ही आना चाहिए। जिस तरीके से सितंबर 22 को जो बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी कट में दिए थे, उसका जो कंजम्पशन इफेक्ट है, वो सब चीजें मुझे लगता है कि ये जो 3 महीने गए हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके अंदर इम्पैक्ट आना चाहिए, मार्जिनल इंप्रूवमेंट आना चाहिए, टॉप लाइन ग्रोथ आना चाहिए, और एफएमसीजी में मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ भी वहां पे आना चाहिए। वो चीजें कोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो डेटा कल गवर्नमेंट ने दिया है, वहां पे भी अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब चीजें में अच्छे खासे मोमेंटम आए। तो फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा इंडिया के बहुत क्लियर हैं। Crude is also in our comfortable level. Inflation is in a good level. Interest rates are on reducing level. तो all in all things are very positive. FIS का सेलिंग प्रेशर जो था वो थोड़ा सा कम हुआ है। अभी शायद हॉलिडे मूड में रहेंगे तो वो भी शायद 1,500 के आसपास ही ऊपर नीचे बेचते रहेंगे। नॉट ए बिग डील। सो वी आर वेटिंग फॉर अर्निंग ग्रोथ। अगर अर्निंग ग्रोथ चालू हो जाएगा तो आई थिंक मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट द सेम थिंग इनटू द सेंसेक्स या निफ्टी मोमेंटम। बट मेजर प्रॉब्लम है अगेन मिड कैप और स्मॉल कैप, जो ब्रॉडर इंडेक्स, जहाँ पे आपका और मेरा पोर्टफोलियो ऑटमिस अभी भी 30-40% डाउन ही है। देखो उसमें भी अगर अर्निंग्स अगर ग्रो होंगे तो शायद वो रिकवरी आ सकता है, बट नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्टॉक विल गो अप। बट यस, क्वालिटी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज लाइक बीईएल, बीएचईएल, जो भी अच्छे कंपनीज है फंडामेंटली, तो आई थिंक वो थोड़ा रिकवरी आ सकते हैं। सो लिमिटेड डाउनसाइड और ऊपर के दायरे खुले हुए हैं, बिकॉज जैसे प्रशांत ने आपको समझाया कि बहुत अच्छे आंकड़ों पे हम बैठे हुए हैं एज फार एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसर्न। उसके बाद बजट भी है, उसके बाद अर्निंग सीजन भी शुरू हो जाएगा। सो मेजर ट्रिगर्स जो है वो जनवरी के महीने में आपको मार्केट्स में प्ले आउट होते ज़रूर दिखेंगे। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे जो फर्स्ट व्यूअर हैं उनका सवाल ले लेते हैं। उनका सवाल जो है वो है रवि सिंह जी। रवि सिंह जी पूछते हैं, प्रशांत सर, मेरे पास सेजिलिटी इंडिया है जो मैंने 50 के भाव पे लिया है, और रेणुका शुगर है जो मैंने 43 पे लिया है। इन दोनों ही शेयर्स में मुझे अब क्या करना चाहिए?
देखो शुगर इज अगेन ए कमोडिटी प्ले। आज की तारीख में शुगर का ज्यादा वैल्यूएशन ही नहीं है, बट अगेन एथेनॉल वुड बी अल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल फॉर ऑल द शुगर कंपनीज। बट स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है इन टेक्निकल टर्म्स एज वेल एज ऑन द फंडामेंटल टर्म्स। ऑपरेटिंग लॉसेस जो बढ़ के ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। तो अगर आपने लिए हुए हैं तो आई थिंक वेट फॉर सम मोर टाइम। आई थिंक अगर कोई भी फैक्टर से बजट में एथेनॉल के ऊपर कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, उसके चक्कर में अगर 30 के ऊपर आ जाते हैं तो बेटर टू टेक सम नो एग्जिट इन दिस स्टॉक। अगर प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, जो भी हो, आपको 30 के ऊपर इस स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। बाकी सेगिलिटी वेरी फंडामेंटल, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। जिस तरीके से हमने डिटेल स्टडी किया हुआ है, आई थिंक इट्स ए लॉन्ग टर्म कॉल। शॉर्ट टर्म में आपको एक 58 से 60 तक की लाइसेंस लेके जा सकता है। दैट वुड बी बेस्ड ऑन द अपकमिंग अर्निंग्स। बट अगेन फंडामेंटली किसी को अगर रखना ही है तो मुझे लगता है कि 75 और 80 तक का एक 1 ईयर व्यू का हिसाब से अगर यहाँ से भी लेना है तो यहाँ से होल्ड रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो अनुज सिंह का है। अनुज सिंह पूछते हैं बेलराइज के बारे में। उनके पास बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर है, 90 रुपीज में लिए थे और आज जो है बेलराइज में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने 166 के ऊपर का लेवल भी पार कर दिया है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि मैं 1 साल तक निवेशित रहूं या मुनाफा वसूल लूं अभी। आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड। आज का जो रीजन है, आई थिंक देयर वाज अ बिग ब्लॉक डील वर्थ 900 crores। So I think good fundamental funds have entered into the stock with this 900 करोड़ के आसपास। और मैंने डिटेल स्टडी किया हुआ है आईपीओ से लेके अभी तक। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, the industry outlook is really strong, company is really doing good in terms of ratios, in terms of margin, in terms of quarter on quarter earnings also। जो ऐसे कंपनी बहुत कम मिलते हैं आपको पोर्टफोलियो रखने के लिए, जिनको आईपीओ से लेके अभी तक भी बहुत सारे आईपीओ आज की तारीख में 40% डाउन है और ये उसके ऊपर चल रहा है। और बस लिस्टिंग हुआ था 89-85 के आसपास, आज ऑलमोस्ट उधर से भी डबल चल रहा है। तो आई कंटिन्यू टू रेकमेंड हिम टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर एक टारगेट के सबसे जाना है तो 195-200 की सबसे टारगेट मेंटेन करो। व्हेन वंस इट टचेस, एक बार वहां पे 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ओके, अगला सवाल जो है वो राजकुमार जी का है। राजकुमार जी पूछते हैं पीसी ज्वेलर के बारे में। उनके पास बाय प्राइस 10 रुपीज। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। पीसी ज्वेलर, राइट? देखो, हमने लास्ट टाइम बहुत बार इस पे स्टॉक पे डिस्कस किए हैं। इट्स अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न स्टॉक। स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया हुआ है, ट्रेंड इज वेरी नेगेटिव। फाइनेंशियल की सबसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है सितंबर में बिकॉज ऑफ द गोल्ड एंड अदर एक्टिविटीज, और फेस्टिवल सीजन भी चालू हो चुका है। तो आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव में आ सकता है। नॉट सो बुलिश। 11 to 12 रुपीज 50 पैसा ये बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। अगर 12 के आसपास मिलता है तो प्लीज एग्जिट। आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट फ्रॉम द करंट लेवल आल्सो। आपने लिया हुआ है, आई थिंक वहां से अगर 12 रुपए तक भी आता है तो प्लीज एग्जिट द स्टॉक। ओके, आरती जैन का सवाल है अगला। वो पूछती हैं बीएचईएल के बारे में। उनके पास 800 शेयर है बीएचईएल के, जो उन्होंने 282 यानी कि 282 के भाव पे खरीदे हैं। 1 महीने का टारगेट पूछ रही हैं आपसे, वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म, देखो जितना आप शॉर्ट टर्म पूछ रहे हो उतना रिस्क भी रहेगा। तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस which is at 50-day DMI। 269 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर 300-310 का टारगेट, अगर दोनों नंबर सबको मिल चुके हैं, whichever comes first, please exit। ओके, एस के आहूजा जी का सवाल है। वो पूछते हैं नेस्ले के बारे में। आई होल्ड नेस्ले एट 1188। I had 100 but sold 30 and booked profit. What to do with the balance? Please suggest। आई थिंक होल्ड। जिस तरीके से मैं कंजम्पशन स्टोरी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक नेस्ले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज दी मार्जिन ग्रोथ। तो Q3 के अर्निंग्स जब भी इसके आ जाएंगे, उसके आसपास इसका शेयर एटलीस्ट जो ऑल टाइम हाई है 131312 उसके ऊपर ही ट्रेड करता होगा। मेरे लिए टारगेट 1340-1350 के आसपास है। आई थिंक एज एंड व्हेन द रिजल्ट कम्स, उस टाइम पे जो 4-5 टका का मोमेंटम आएगा, वो टाइम पे आपको एग्जिट करना चाहिए। एफएमसीजी स्पेस में आपको और क्या पसंद है, क्योंकि ये एक स्पेस रहा है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई है। वॉल्यूम को लेके चिंताएं तो अभी भी बनी हुई हैं, बट यस ये माना जा रहा है कि Q3 में के जो नतीजे आएंगे उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। सो एनी एफएमसीजी स्टॉक। रिसेंटली आई वेंट थ्रू दी फेडरेशन का जो कॉन्फ्रेंस था बॉम्बे में। वहां पे उनके चेयरमैन ने बताया कि जो जीएसटी बेनिफिट्स है वो बेनिफिट इंस्टेंट में कोई ये सेक्टर में आता नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 months for getting effect to the consumers behavior। और इसमें ऐसा है कि मतलब आपका अगर साबुन के ऊपर 10 रुपए मैं कम भी कर दूंगा
So I don't think people will start buying more sabun for your home. So actually इसमें क्या होगा, प्रीमियमाइजेशन जो है from a 100 rupees soap to 120 150 rupees soap, वहां पे शायद वो ग्रोथ आ सकता है. That volume will add to the company in Q3 as well as Q4. मैं सिर्फ Q3 के लिए मैं FMCG में बुलिश नहीं हूँ, Q4 तक भी आपको रखना चाहिए. इसमें डाबर ब्रिटानिया आई थिंक अनदर 10-15% का मोमेंटम दोनों में आना चाहिए. नेस्ले इज आल्सो गुड, आई थिंक यहाँ से 100 रुपीज मोमेंटम यहाँ पे भी आना चाहिए. तो वी आर वेरी मच बुलिश ऑन डाबर एज वेल एज ब्रिटानिया. ओके, करीम खान का सवाल है, वो पूछते हैं एक्मे सोलर के बारे में. एक्मे सोलर उनके पास है जो उन्होंने 289 रुपीज में खरीदा है. शुड आई होल्ड और सेल फॉर लॉन्ग टर्म व्यू के साथ वो निवेशित है. आपसे जानना चाहते हैं कि आप वो होल्ड करके रख सकते हैं या फिर आप कुछ और सजेस्ट करेंगे. सिंस आईपीओ मैं थोड़ा सा ये कंपनी पे अनकंफर्टेबल हूँ, बिकॉज जिस तरीके से ओवर क्राउडेड सोलर कंपनीज लिस्टेड हो चुके हैं, और बेटर टू पिक वन बेस्ट कंपनी विच इज द लार्जेस्ट. आई थिंक आपको करना है तो वारे एनर्जी के हिसाब से काम कर सकते हो. अदरवाइज आई थिंक सोलर एज ए मोमेंटम मुझे लगता है बहुत स्लो रहेगा. लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा ही है, बट अगेन बेटर टू बी ऑन दी लार्ज कैप स्टॉक जो वारे एनर्जी बता रहा हूँ मैं वहाँ पे. अगर इसमें आपको एक लेवल्स के हिसाब से काम करना है तो मुझे लगता है कि 250-260 तक ये स्टॉक आ सकता है इन द कमिंग Q3 अर्निंग सीजन, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं कुछ ना कुछ तो अर्निंग्स अच्छे आने वाले. तो वो एक मोमेंटम में 260 प्लस में आपको एग्जिट करना चाहिए. ऑल्टरनेटिव आई थिंक वारे वुड बी ए बेटर ऑप्शन फॉर यू. श्रीराम फाइनेंस में अब क्या करना है? वेरी पॉजिटिव मैम. आई थिंक जापानीज का इतना कॉन्फिडेंस अगर इंडियन एनबीएफसी सेक्टर में है, प्लस उन्होंने अगर चूज किया है श्रीराम के लिए, so I think we should be going very much fundamentally strong on these companies. आपने देखा होगा एस बैंक में भी जापानीज कंपनी ही एक स्टेक लेने आ रही है. तो लॉट ऑफ जापानी कंपनीज आर शोइंग इंटरेस्ट इन इंडियन मार्केट. दैट इज वन साइड ऑफ शोइंग कॉन्फिडेंस टू द वर्ल्ड कि इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या एनबीएफसी एज सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट जब भी जापानीज कंपनी आती है तो दे डोंट कम एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, दे कम एज ए रियल प्रमोटर काइंड ऑफ इन्वेस्टर. उन्होंने बिजनेस में एवरी डे इन आउट वो अपना बिजनेस की स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, बढ़ाएंगे. प्लस एज ए बिजनेस दे विल गेट लॉट ऑफ लिक्विडिटी पुश टू get the segmental growth going forward. I am very much positive. जो मार्केट में जो टारगेट्स आए हुए हैं 1100 के आसपास, आई थिंक मोर देन दैट का टारगेट. अब बी लेके इन्वेस्टर, बी लेके जापानीज इन्वेस्टर, बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है. और वैल्यूएशन भी आई थिंक इट वाज वेरी मच गुड फॉर इन्वेस्टर. आई थिंक 10% आज के भाव पे भी मुझे लगता है कि वो वैल्यूएशन हायर पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगला सवाल जो है वो है समृद्धि का. वो पूछती हैं HFCL के बारे में. 3 स्टॉक्स के बारे में पूछ रही है. एक HFCL, एक रेलिगर एंटरप्राइजेस और दूसरा बंधन बैंक. वो पूछते हैं क्या मैं अगले 1 साल के लिए इन तीनों ही स्टॉक्स को खरीद सकती हूँ क्या? ओके, लेट्स टेक लास्ट फर्स्ट, बंधन बैंक. यस, जिस तरीके से बंधन बैंक में भी रिसेंटली एक अच्छा खासा डील हुआ था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हिसाब से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यस, बट मोमेंटम बहुत वोलेटाइल रहेंगे. आपको 1 साल में ये शायद स्टॉक 180 भी दिखाएगा, फिर से 150 तक भी आ सकता है. तो ये एक रेंज अगर पकड़ के ट्रेड करना है तो प्लीज इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड गेट एग्जिट एट 180 लेवल्स. अगर वो नहीं कर पाओगे तो बेटर टू गो विद द सेकंड बेस्ट कंपनी. अगेन आई थिंक HFCL वुड बी अ बेटर स्टॉक. मुझे लगता है डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड है. आज की तारीख में ये न्यूज था, दे आर गोइंग टू राइज सम फंड्स थ्रू QIB, ऑलमोस्ट 400 to 500 करोड़ आसपास पैसा भी उठाना चाहते हैं. आई थिंक यहाँ पे आपको अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी है. करंटली अगर 66 के आसपास चल रहा है तो आई थिंक 80-85 का मुझे लग रहा है कि साल भर के अंदर टारगेट आ जाना चाहिए. तो अगर कंपनी के ऊपर फोकस करना है तो HFCL के लिए फोकस करो. सेक्टर फोकस करना है तो बंधन बैंक इज आल्सो गुड, बट वहां पे आपको एग्जिट राइट पॉइंट पे करना चाहिए. एंड थर्ड वाज रिलीगर एंटरप्राइजेस. आई थिंक यस, टेक्निकल फैक्टर्स में मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे आप डोंट बी इन्वेस्टर, बी लाइक ए ट्रेडर. ये टाइम पे अगर आप ये भाव पे अगर ले रहे हो 243-240 के आसपास, आई थिंक इफ द स्टॉक गोज टू 260-275, I think it's the right time to exit. So तीनों में मैं ओके हूँ, but HFCL would be a better stock. HFCL में आज QIP भी ओपन हुआ है और फ्लोर प्राइस जो है वो 65 रुपीज 84 पैसे का है. स्टॉक जो है वो करीबन 4.5% ऊपर कामकाज करते हुए. इस बीच एक खबर आई है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे. टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ